दोस्तों आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे लग्जरी कारों में से एक, अपनी बेहतरीन इंजन की क्वालिटी और डिजाइन के लिए पहचानी जाने वाली रोल्स रॉयस की, जो अपनी लग्जरी कारों के लिए तो प्रसिद्ध है ही साथ यह एयरक्राफ्ट इंजन बनाने वाली भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। और आज के समय में इतनी प्रसिद्ध हो चुकी कंपनी की शुरुआत एक ऐसे आदमी ने की थी जिन्हें की बेहद ही गरीबी और बदहाली का सामना करना पड़ा था। पिता की जल्द ही मृत्यु हो गई थी और अपने बचपन के दिनों में जब बच्चों के स्कूल जाने के दिन होते हैं तो इस उम्र में घर का खर्च चलाने के लिए न्यूज़पेपर और टेलीग्राम बांटना पड़ा था। हालांकि इन विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी। तो दोस्तों मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनका नाम है फ्रेडरिक हेनरी रॉयस। दरअसल रोल्स रॉयस कंपनी के फाउंडर दो लोगों को माना जाता है, फ्रेडरिक हेनरी रॉयस को और दूसरा चार्ल्स रॉल्स को। लेकिन इस कंपनी में मुख्य रोल फ्रेडरिक रॉयस का ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि वह कैसे, तो चलिए दोस्तों इसके लिए हम पूरी कहानी जानते हैं। हेनरी रॉयस का जन्म 1863 में इंग्लैंड के एक अल्वाल्टन नाम के गांव में हुआ था। उनका परिवार किराने का एक आटा मिल चलाती थी, लेकिन यह काम अच्छे से नहीं चल पाने की वजह से वह सभी लंदन आकर बस गए। लेकिन जब हेनरी सिर्फ 9 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और इसके बाद से ही हेनरी को अपना घर का खर्च चलाने के लिए न्यूज़पेपर और टेलीग्राम बांटने जैसा काम करना पड़ा था। अगले कुछ सालों तक इन्हीं सभी कामों को करने के बाद वो अपनी आंटी की मदद से इंग्लैंड के एक पीटरब्रो नाम की जगह पर चले गए, जहाँ पर उन्होंने नॉर्थर्न रेलवे में काम किया। और फिर वहां से लंदन लौटने के बाद वह एक लाइट एंड पावर कंपनी में शामिल हो गए, जिस कंपनी में वह सड़कों के ऊपर लाइट लगाने का काम करते थे। दोस्तों अब तक हेनरी ने अपनी कमाई के कुछ पैसे बचा लिए थे। उसके बाद अपनी की गई बचत और अपने दोस्त क्लारेमोन के साथ मिलकर 1884 में एक छोटी सी कंपनी खोली, जिसका नाम उन्होंने FH रॉयस एंड कंपनी रखा। दरअसल यह कंपनी बिजली के छोटे छोटे पार्ट बनाने का काम करती थी। और फिर अगले 10 सालों के बाद इसी कंपनी के जरिए उन्होंने डायनमो और इलेक्ट्रिक ट्रेन बनाना भी शुरू कर दिया। फिर 1899 में उन्होंने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया। लेकिन आगे चलकर जर्मनी और अमेरिका से आने वाली क्रेन और डायनमो से कंपटीशन बढ़ता जा रहा था और कंपनी को घाटा होने लगा था। इसलिए हेनरी रॉयस ने कार बनाने का फैसला किया। उन्होंने मोटर कार को अच्छे से जानने के लिए 1901 में डिंडोयल और 2 सिलेंडर डोको कार खरीदा। इन कार की कमियों को उन्होंने अच्छे से पहचाना और फिर 1904 में अपनी खुद की 3 कार बनाई। और इन 3 कार में से उन्होंने एक कार अपने बिजनेस पार्टनर रह चुके क्लारेमोन को दे दी और हेनरी एडमंड नाम के एक आदमी ने उनकी दूसरी कार खरीदी। तो दोस्तों अब यहाँ से रोल्स रॉयस के दूसरे फाउंडर की कहानी शुरू होती है, जिसका नाम था चार्ल्स रॉल्स। दरअसल चार्ल्स रॉल्स एडमंड के अच्छे दोस्त थे और लंदन में उनका बड़ा सा एक कार का शोरूम था। जब उन्होंने हेनरी रॉल्स की कार को देखा तो वह उन्हें बहुत पसंद आई और चार्ल्स रॉल्स हेनरी रॉयस के पार्टनर बन गए। 23 दिसंबर 1904 को दोनों के बीच बिजनेस डील हुई कि हेनरी रॉयस की बनाई हुई कार को चार्ल्स रॉल्स खरीदेंगे और वे सभी कार रोल्स रॉयस के नाम से जानी जाएगी। और फिर दिसंबर 1904 में रोल्स रॉयस ने अपनी पहली कार रोल्स रॉयस 10 HP लॉन्च की। यहाँ से कार को बनाने में हेनरी रॉयस का टेक्निकल नॉलेज और चार्ल्स रॉल्स का बिजनेस नॉलेज जबरदस्त काम कर गया और फिर कंपनी तेजी से आगे बढ़ने लगी। 1907 में कंपनी ने रोल्स रॉयस सिल्वर गोस्ट 6 सिलेंडर कार का निर्माण किया, जो कि एक सुपर कार थी। और इस कार को लोगों द्वारा इतनी सराहना मिली कि इसे बेस्ट कार ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा। इसी बीच एक हवाई दुर्घटना में चार्ल्स रॉल्स की मृत्यु 1910 में हो गई और उस समय उनकी उम्र मात्र 32 साल थी। फिर 1914 में रोल्स रॉयस ने ऑटोमोबाइल के अलावा हवाई जहाज के इंजन बनाने भी शुरू कर दिए और सबसे पहले इन्होंने ईगल इंजन का निर्माण किया। 1921 में डिमांड बढ़ने की वजह से रोल्स रॉयस ने मैसाचुसेट्स में एक नई फैक्ट्री खोली और फिर उन्होंने उसी साल स्प्रिंगफील्ड घोस्ट नाम की एक कार बनाई। 1930 में रोल्स रॉयस ने बेंटली नाम की एक स्पोर्ट्स रेसिंग कार बनाने वाली कंपनी को एक्वायर कर लिया। लेकिन इसी बीच 1933 में हेनरी रॉयस की भी मृत्यु हो गई। आगे चलकर 1938 में रोल्स रॉयस की कारों में डीजल इंजन लगाने की शुरुआत हुई और 1951 में कंपनी ने अपनी पहली लग्जरी कार डीजल के साथ चलने वाले इंजन के साथ लॉन्च करी। हालांकि 1964 आते आते रिसर्च और डेवलपमेंट के चलते एयर इंजन में कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा था। इसलिए रोल्स रॉयस ने करीब 80,000 लोगों को अपनी कंपनी में जगह दी और मैन पावर के हिसाब से उनकी कंपनी ब्रिटेन की 14वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई। लेकिन इसके बावजूद मंदी की वजह से ऑटोमोबाइल के काम में इसे नुकसान होता चला गया और फिर 1998 में रोल्स रॉयस को बेचने का फैसला किया गया, जिसे कि बोली लगाते हुए BMW ने खरीदा। और 2011 के बाद से यह कंपनी रोल्स रॉयस PLC के तहत काम करती है और आज इस कंपनी का मार्केट वैल्यू है $27 बिलियन। और हाल ही में रोल्स रॉयस ने अपनी सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस ला रोज नोयर ड्रॉपटेल लॉन्च की है, जिसकी कीमत 240 करोड़ है। तो दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूँ कि रोल्स रॉयस की यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।